मैं तो यही कहना चाहती हूँ मम्मी जी, पापा जी ने दहेज भी नहीं मांगा, पापा जी ने देना, पर पापा जी ने मना कर दिया था कि दहेज नहीं चाहिए, हमें 1 रुपये में ही शादी करनी और बहुत खुश हैं इस शादी से। करो मानते और इनकी इज्जत करो बस। और हम समाज को यही कहना चाहते हैं, भाई दहेज मत दो, बेटियों को अपनी बेटी समझो। तो आपने भी अपने बच्चों की बता रहे बच्चों की दोनों की शादी की है मैंने बगैर दहेज के की है सर। आईपीएस ऑफिसर अभी जैसे कल रिजल्ट भी आया है यूपीएससी का, तो वो सपना है कहीं ना कहीं आप मतलब यूपीएससी क्रैक करें और आईपीएस या आईएएस बने। अच्छा, तो पढ़ाई का भाई खर्चा वर्चा उठाओगे? कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना? हमने तो पढ़ाना ही है। पढ़ाना है जो मर्जी पढ़ो, तो हमारा तो बस की रही को ना जी पढ़नी। इसको पूरी सपोर्ट रहेगी। बिल्कुल। शीशा जी बहुत मन दहेज के मतलब मन तो बढ़िया आएगी। हाँ बहुत खुश है हम तो बहुत। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दहेज लेकर के और शादियां करते हैं, तो दहेज कितने दिन चल जाता है? ना यूं ही को ना उड़े ना, क्या करेंगे वो ना लुटाएगा तुम्हारा आएगा, क्यों लुटावा। आज वो परेशान है मान देगा तड़क मार दे दो, खाओ के फायदो। हमने पहले शुरू से ही कर रखी, शुरू से प्लान थी हमारे हम पतिदेव की कि हम लड़की शरीफ लाएंगे और बिना दहेज के लाएंगे। बिना दहेज के? हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे ले लिया? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो खोल ली थी पहले ही उनसे। अच्छा, पहले खोल ली हाँ, थी। शादी जब लड़की पसंद कर गए जब भी उन्होंने बता दिया था कि हम बिना दहेज के लड़की। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम तो ये मतलब इस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं कि ये जो दहेज प्रथा है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। हाँ, इसी देश पे हम हर एक लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भाई किसी से दहेज नहीं लिया जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम फैज़ाबाद गांव में पहुंचे हैं और फैज़ाबाद गांव में एक कुछ दिन पहले एक शादी हुई थी और एक शादी जो है काफ़ी चर्चा में है। और ये जो शादी बिल्कुल दहेज रहित शादी हुई थी, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी जगह हम देखते हैं शादी में इतना खर्चा हो जाता है, एक परिवार जो है अपनी बेटी की शादी करने में काफ़ी कर्जवान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अनोखी मिसाल कायम की है इन्होंने। और ये देख सकते हैं पीछे ये मकान है, ये नवीन है, जो जिनके पिताजी का नाम हवा सिंह है और ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनके पापा जी कार्यरत हैं। और यहाँ पे हम इनसे बातचीत करेंगे। और ये जो नारनौल में ही शादी हुई थी, यानी कि 20 तारीख को, यानी कि 2 दिन पहले ही या 20 तारीख को यहाँ पे इस घर में बगैर दहेज एक बेटी एक बहू को लाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार ऐसे जो शादी के जो फंक्शन है बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन हम कुछ बातचीत करेंगे यहाँ जो लोग हैं अंदर और जो बेटी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। तो देख सकते हैं यह वो परिवार है जिन्होंने बगैर दहेज के शादी की है, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। तो नवीन जी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। नवीन जी नमस्कार। नवीन जी क्या कहेंगे, जैसे काफ़ी चर्चा में है आपकी ये शादी, बगैर दहेज शादी करी और काफ़ी बड़ी मिसाल कायम की है और समाज में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। कैसे सोचा, कैसे प्लानिंग की कि इस तरह की शादी करनी चाहिए? जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो मेरे दादाजी की यही इच्छा रही है शुरू से ही कि दहेज वगैरह से दूर ही रहें। और इतनी जी देखिए हमारे गांव में भी ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज वगैरह के लिए सब मतलब हष्ट पुष्ट है, सारे मतलब परिवार भरे फुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है या किसी को परेशान करके भी कुछ नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने भी दहेज नहीं लिया। हमारे गांव में भी बहुत सारे घर हैं जिन्होंने दहेज वगैरह नहीं लिया। तो ज़्यादातर फैज़ाबाद गांव में बगैर दहेज की शादियाँ हुई हैं। जी ये काफ़ी बड़ा मैसेज गया है समाज में। जी बिल्कुल। तो क्या काम करते हैं सर? सर मैं एमआर हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्राइवेट कंपनी NRI फार्मा। अच्छा जी। और पापा क्या काम करते हैं? पापा जी गंगारे हॉस्पिटल में काम करते हैं। जी। तो ये रिश्ता कब तय हुआ आपका? अरेंज मैरिज है या? जी बिल्कुल अरेंज मैरिज है, पिताजी ने ही किया है सब। और 10 फरवरी को हमारी एंगेजमेंट हुई थी। जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे समाज में आप देखते हैं कि दहेज की काफ़ी डिमांड हो जाती है, तो लड़की पक्ष है कहीं ना कहीं वो दहेज देने में मतलब सक्षम हम नहीं रहता। नहीं होता। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल दहेज नहीं लेना चाहिए। और अब इसके बारे में तो जी क्या ही बोलूँ। हमारा तो यही विचार है कि हम लोगों यही को विचार है कि करना चाहते हैं कि बगैर दहेज शादी बगैर दहेज ही शादी करनी चाहिए।
आप लड़के की बुआ जी हैं? बुआ जी क्या हैं। कहना चाहेंगे जी? हम यही कहते हैं कि भाई बगैर दहेज शादी करो और बच्चों को लड़की की इज्जत करो। बेटी कहाँ मिलती है भाई, भगवान का रूप होती है, लक्ष्मी है ये। वो कहते हैं ना, पहले तो लड़कियों को कोख में मार दिया जाता था, नहीं, अब लेकिन इज्जत अब करोगे। सिस्टम अब कुछ ऐसा बदलाव कुछ होता नहीं है, नजर आ हाँ, रहा है कि बदलाव। लड़कियों को लक्ष्मी का रूप मान। लक्ष्मी का रूप मानते हैं और इनकी इज्जत करो बस। और हम समाज को यही कहना चाहते हैं भाई दहेज मत लो, बेटियों को अपनी बेटी समझो। तो आपने भी अपने बच्चों की हाँ, बता रहे बच्चों हैं? की दोनों की शादी की है बगैर मैंने, दहेज के? बगैर दहेज की है मैंने। कहीं ना कहीं यहीं से प्रेरणा मिली आपको? हाँ, क्योंकि हमारे पिताजी की, हमारे ससुर की ये इच्छा थी, बोले 1 रुपए में शादी होनी चाहिए, अपनी मेहनत करो और खुद कमाओ। अच्छा। तो यही हमारा विचार है भाई, सब हम तो सभी को यही कहेंगे, बगैर दहेज के शादी करो 1 बगैर रुपए में। हाँ आप भी इसी गांव से हैं जी? आपके गांव में भी ऐसा ही चल रहा है साहब? अच्छा, घर के ही हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये शादी? बहुत अच्छा काम लग गया है। बहुत अच्छा काम है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है। बढ़िया है। मेरी दादी जी से बात कर लेते हैं। कितनी खुशी है जी पोते ने जैसे बगैर दहेज शादी खूब करी? खुशी से जी, बहुत मन दे के मतलब मन तो बढ़िया आएगी। हाँ, बहुत खुशी है हम तो बहुत। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दहेज लेकर के और शादियां करते हैं, तो वो दहेज कितने दिन चल जाता है? नहीं, यूं ही को ना उड़ना, क्या करेंगे, वो ना लुटाएगा तुम्हारा हैगा, बिल्कुल। क्यों लुटावा। आज वो परेशान है, मान देगा तड़क मार दी दुख पाओ के फायदा, हमने पहले शुरू से ही कर रखी थी। ना हमारे बेटिया का तीनवा कोई से ली और ना हम कह ना लिया, और हम ना इतनो हम दियो कदे, हम तो अपने गैल का हिसाब से ही चल रहे। तो 1 रुपया नारियल में शादी हुई आप? 1 रुपये 1 नारियल। 1 रुपये नारियल। हाँ, 1 रुपये 1 नारियल, कुछ नहीं लियो हमने। बिल्कुल। तो खुश हैं आप? बहुत खुश, हमने तो बालक चाहिए था, जो हमारे मन जो को बालक आएगो जी। अच्छा। हमने तो यही था, यही कही थे हम तो, एक अपने भैया ऐसा बालक लिया हो मारो मन भर जाए, तुम्हारे खूब राज्य शाम मन तो ये सब की में से धन ही से हमारा, धन है। धन ही से हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत खुश। बहुत खुश है। तो देखिए, जो नवीन जी हैं उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने ये कभी सपना सोचा होगा कि भाई हमने भी, जैसे आपकी जो ननद है उनकी भी जैसे शादियाँ बगैर दहेज के बता रहे हैं और बेटे की भी, तो ये शुरू से ही मतलब प्लानिंग बना रखी है? शुरू से प्लान थी हमारे हम पतिदेव की कि हम लड़की शरीफ लाएंगे और बिना दहेज के लाएंगे। बिना दहेज लाएंगे? हाँ जी। तो ऐसा शुरू तो से नहीं है हम कि कहते नीचे नीचे ले लिया? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो खोल ली थी पहले ही उनसे। अच्छा, पहले खोल हाँ, दी। शादी जब लड़की पसंद करके आए जब ही उन्होंने बता दिया था कि हम बिना दहेज के लड़की दहेज 1 रुपए में शादी करेंगे, आपकी पसंद है तो ठीक है, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। कितने बेटे बेटी हैं आप? मेरे भी से एक ही एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। अच्छा, तो मतलब बेटी बना के रखोगे? बेटी बना के रखेंगे हम अच्छा, तो। क्योंकि नहीं, हम तो इसलिए हैं, बेटी बना करके कर। लाए हो। हाँ हाँ जी। मतलब कई बार ये सोच लेते हैं ना कि भाई यार बेटी तो है नहीं, तो कोशिश ये करते हैं कि बेटी बना के रखें, हाँ, बेटी क्योंकि बना पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नहीं, हमारी तो सोच सास यही बहू की है। बनती नहीं थी पहले। नहीं, अब तो विचार तो पता नहीं अब इसका कैसा विचार है, मेरा कैसा है, लेकिन ये अभी तक तो हम बेटी बना कर ही रखेंगे इसको, आगे भी रखेंगे। क्या नाम है जी आपका? हेमा। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कितनी पढ़ाई करी आप? 11th क्लास। 11th में? आप 12th में हो गए? हाँ। अच्छा, तो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं? हाँ, अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन से मोहल्ले से है? नारनौल से है ना? हाँ, कौन से मोहल्ले? बावड़ीपुर मोहल्ले से। अच्छा, तो ये नारनौल में किस साइड पड़ता है? नारनौल में। आप तो वहीं रहते हैं ना? हाँ, तो आपको पता होगा किस साइड, जैसे कौन से साइड में पड़ता है? हाँ, अच्छा, बड़े तालाब के पास। बड़े तालाब के पास। तो क्या कहेंगे इस शादी को लेकर के? जैसे आपका बगैर दहेज, काफ़ी नारनौल में पहले भी शादियाँ हुई हैं बगैर दहेज, तो काफ़ी चर्चा में है ये आपकी शादी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मम्मी जी पापा जी ने दहेज भी नहीं मांगा, पापा जी ने देना, पर पापा जी ने मना कर दिया था कि दहेज नहीं चाहिए, हमें 1 रुपये में ही शादी करनी है। अच्छा, और बहुत खुश हैं इस शादी से। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे काफ़ी जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो दहेज के लोग को चलते जैसे उनको मार दिया जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। चलो, आपका क्या सपना है, मतलब क्या मतलब बनना चाहते हो आप? क्या? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर? अभी जैसे कल रिजल्ट भी आया है UPSC का, हाँ, तो वो सपना है कहीं ना कहीं आप मतलब UPSC क्रैक करें और IPS या IAS बने? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई का भाई खर्चा वर्चा उठाओगे? कोई दिक्कत ना है जी, है ना? हमने तो पढ़ानी है। पढ़ाना है। तो हमारा तो बस की रही को ना जी पढ़नी,
आपकी पूरी सपोर्ट रहेगी। हाँ जी। बिल्कुल। आपके पापा क्या काम करते हैं? पापा गैस सप्लाई करते हैं। अच्छा, गैस सप्लाई करते हैं, हाँ। मतलब वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं गैस की। हाँ। अच्छा, और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा, चलो। तो देखिए, नवीन के दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो जैसे बगैर दहेज की शादी करी है, और इसको लेके क्या कहेंगे? जैसे लगातार आपके परिवार में ऐसी बगैर दहेज शादियाँ होती रही हैं, और एक ये शादी अब सामने। देखो जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम तो ये मतलब इस प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं कि ये जो दहेज प्रथा है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। हाँ, खत्म। हम इसी बेस पे हम हर एक लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भाई किसी से दहेज नहीं लिया जाए। तो फैजाबाद गांव में काफी लोगों ने ऐसे बगैर बहुत आगे करेंगे। इससे भी काफी प्रेरणा मिलेगी। हाँ हाँ, प्रेरणा मिलेगी। आप किसमें जॉब करते थे? हाँ जी, किसमें नौकरी किसमें करते थे? मैं आर्मी में था जी। आर्मी में करते थे। हाँ जी। तो आपने मतलब ये प्लान शुरू से किया कि बेटियों की भी बगैर दहेज हाँ हाँ, शादियाँ? शुरू से मेरी और जो बेटियों के बच्चे हैं उनकी भी बगैर दहेज शादियाँ, हाँ बेटियां हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी भी बगैर दहेज शादी हाँ, करी। बगैर तो दहेज। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिल रही है आपसे। मिल रही है जी। मेरे जो दोस्तों को किया है उनका भी बगैर एक रुपया देकर मैंने किया है। कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, और अच्छी बच्ची भी आज हमारे अच्छी आई है। ऐसी कोई मतलब हम मेरे तो शुरू से विचार है कि किसी को तंग नहीं किया जाए, 1 रुपये से शादी करो भाई। किसी को जहाँ भी हम बैठते हैं उनको सभी को यही कहते हैं कि भाई 1 रुपया लो और देखो किसी खुशियाँ होती हैं। 1 रुपये में कितना मज़ा आता है। मजा आता है। मतलब दहेज तो थोड़े दिन चलता है। ना चलता है जी। ये तो देखो, दहेज तो को तो हम खत्म ही करना चाहते हैं अगर। बिल्कुल। तो देखिए, दादाजी बोले कि दहेज को तो हम जड़ से खत्म करना हाँ। चाहते हैं। तो ये बड़ी जो बुजुर्गों की सोच होती है, तो आज वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कारगर की भी जो और आगे है, भी हम तो यही तो आगे भी इन्होंने यही हम प्लान यही कर रखे चाहते हैं हैं कि ये जो हमारे जड़ बच्चों से को भी- खत्म हो जाए। हमारे बच्चों को भी यही सीख देते हैं कि भी आगे किसी से दहेज नहीं लेना। दहेज नहीं लेना। और जहाँ तक तुम्हारे दोस्तों को इनको कहो कि जो शादी करते हो भाई दहेज मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 1 रुपये की उसमें मजा आता है, 1 रुपये लेने में भी। बिल्कुल सही। तो आज वो भी बेटी वाला भी इज्जत करेगा, हम भी इज्जत करेंगे, आप जैसे भी इज्जत करेंगे भाई ये आदमी ठीक है 1 रुपये में शादी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। बहुत ही बड़ी बात है। हम ये सोच लेते हैं कि कोई नौकरी वाली बहू ढूंढते हैं कि भाई कोई नौकरी वाली बहू आए, लेकिन ये अभी पढ़ रही हैं और इनके जो माता पिता हैं वो भी एक जो गृहिणी हैं वो है इनकी मदर हैं, और इनके पापा जो गैस सप्लाई करते हैं। और बात यह है कि ये जो परिवार है इनको एक ऐसी बहू बेटी चाहिए थी जो लगातार इनके परिवार का नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की है बगैर दहेज के शादी करके। तो हमारा मोटिव यही था कि ऐसी खबरें हम आपको दिखाएं ताकि ये जो दहेज की कुरीति है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक फैलाएं ताकि और लोग भी इससे जागरूक हों, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल पे आपको आसानी से मिलती रहे। आप बने रहिए MJN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।